लाड़काना में सर्किट हाउस के करीब क्रैकर का धमाका हुआ है। एसएसपी लाड़काना के मुताबिक धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। एसएसपी मसूद बंगश के मुताबिक धमाका करने वालों का सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। सर्किट हाउस के करीब रेंजर्स स्कूल भी है। पैदर पै वाक़यात हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में। घोटकी में भी रेंजर्स मोबाइल के करीब क्रैकर हमले में 2 एहलकार शहीद हो गए। वाक़े में एक शहरी जाँ बहक, रेंजर्स एहलकार और एक शहरी जख्मी भी हुआ। जाए हादसा पर जाने वाली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी भी उलट गई। हादसे में एक एहलकार जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। डीएसपी घोटकी के मुताबिक रेंजर्स एहलकार घोटा मार्केट के करीब गोश्त खरीद रहे थे कि धमाका हो गया। धमाके से 2 रेंजर्स एहलकार जहूर और फैयाज शहीद हो गए, जबकि रेलवे का एक साबिक मुलाजिम गुलाम मुस्तफा भी जाँ बहक हो गया। धमाके में रेंजर्स एहलकार इम्तियाज और शहरी शमन खोसो जख्मी भी हुए, जिन्हें तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हादसे की इत्तला मिलने पर सक्कर से घोटकी जाने वाली बम डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी उलटने से सब इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गए और 7 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों को घोटकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 एहलकारों की हालत नाजुक बताई जाती है। घोटकी में रेंजर्स मोबाइल के करीब क्रैकर हमले में 2 एहलकार शहीद हो गए। वाक़े में एक शहरी जाँ बहक, रेंजर्स एहलकार और एक शहरी जख्मी भी हुआ है। जाए हादसा पर जाने वाली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी भी उलट गई। हादसे में एक एहलकार जाँ बहक हुआ। ये जो वाक़या पेश आया है इसमें और 7 जख्मी भी हो गए हैं। डीएसपी घोटकी के मुताबिक रेंजर्स एहलकार घोटा मार्केट के करीब गोश्त खरीद रहे थे कि धमाका हो गया। धमाके से 2 रेंजर्स एहलकार जहूर और फैयाज शहीद हो गए, जबकि रेलवेज़ का एक साबिक मुलाजिम गुलाम मुस्तफा भी जाँ बहक हो गया। धमाके में रेंजर्स एहलकार इम्तियाज़ और शहरी शमन खोसो जख्मी भी हुए, जिन्हें तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हादसे की इत्तला मिलने पर सक्खर से घोटकी जाने वाली बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई। ये यके बाद दीगरे कुछ वाक़यात हैं जो मुख्तलिफ शहरों में पेश आए। आज ही कराची के इलाके लियाकताबाद में गर्ल्स खैबर पख्तूनख्वा का नए माली साल का बजट इस वक्त सूबाई असम्बली में पेश किया जा रहा है। जिस तरीके से हम सब बैठे हैं उससे साफ जाहिर है जनाब स्पीकर, हालात जितने भी मुश्किल हों, इस सूबे के अवाम ने माजी में इससे भी मुश्किल चैलेंजेस का सामना किया है और कामयाबी भी हासिल की है। हम एक मुस्तहकम और बाहिम्मत कौम है। इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के चैलेंज का भी कामयाबी से मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, माली साल 2020-21 के बजट में 2 चीजें हमारे पेशे नजर रहेंगी। एक, कोरोना वायरस का बहरान और 2, माशी सुस्त रवी यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन। स्लो डाउन या जिसको अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं, इसमें हुकूमतें 3 चीजें करती हैं। सख्त फैसले करके गैर जरूरी अखराजात में कमी, टैक्स रिलीफ और डेवलपमेंट स्पेंडिंग पर जोर, और वो इसलिए ताकि मईशत के पहिए चलते रहें। जनाब स्पीकर, 2020-21 का बजट इन्हीं बुनियादों पे बना है और 5 अहम जोज मैं बताना चाहता हूं। एक, सबसे अवलीन तरजीह सेहत का निज़ाम, और इसके लिए तारीखी बजट मुख्तस किया गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि अगर इस साल एक चीज हमने फोकस करना है तो वो है हमारा सेहत का निज़ाम। जनाब स्पीकर, 24 अरब रुपए का कोरोना इमरजेंसी फंड, ताकि हेल्थ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के सारे अखराजात, सोशल सेफ्टी नेट यानी एहसास प्रोग्राम और इकोनॉमिक स्टिम्युलस के लिए हमारे पास एक खातिर ख्वाह रकम हो जो हम साल के दौरान इस्तेमाल कर सकें, और अगर जरूरत हो तो इस रकम को और भी टॉप अप करेंगे। जनाब स्पीकर, 3, मुश्किल तरीन हालात के बावजूद हमने तरक्याती बजट का हुजम बरकरार रखा है, क्योंकि इसी से मईशत का पहिया चलता है।
जनाब स्पीकर, 4, और ये इसीलिए ज़रूरी है कि इससे अवाम को भी रिलीफ मिलेगा और एक स्टिम्युलस भी इकॉनमी को मिलेगा, और वो है टैक्स फ्री बजट। और टैक्स फ्री बजट से मेरा मतलब ना ही कोई नया टैक्स, ना ही टैक्स रेट्स में कोई इजाफा, और बहुत से शोबों में टैक्स रिलीफ का इस सूबे की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज। और जनाब स्पीकर, 5, हुकूमत ने पिछले 7 साल में इन पे बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी की और उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन जनाब स्पीकर, जब दुनिया के बेहतरीन सेहत के निज़ाम जो हैं वो इस चैलेंज का मुकाबला ना कर सके, तो हमें भी जो हमारे सेहत के निज़ाम में गैप्स हैं उनको कवर करना पड़ेगा। और इस साल में हम यही कोशिश करेंगे कि मज़ीद जो हमारे एग्जिस्टिंग हस्पताल हैं उन पे खर्चा करके उनको बेहतर बनाएं, और उनके 3 सिंपल मकासद हैं, 3 सिंपल गोल्स हैं। हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट, स्टाफ और दवाइयां। ये एक सिंपल साफ प्लान हेल्थ के लिए बनाया गया है जो हमने अपने लिए एक चैलेंज रखा है। जनाब स्पीकर, हमने पिछले साल वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे कि सूबे में हर खानदान को और हर फर्द को सेहत इंसाफ कार्ड मिले, क्योंकि हेल्थ एक बुनियादी ज़रूरत है और रिलीफ का ये शायद सबसे बड़ा स्टिम्युलस है। हम चाहते थे कि पिछले साल मिले, उसमें दोबारा से प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी। खुशी से मैं ऐलान करता हूं कि वो प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो गई, और अगले महीने के अंदर इंशाअल्लाह जो यूनिवर्सल सेहत कार्ड का कॉन्सेप्ट है उसका कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करेंगे, और इसी माली साल में जल्दी से जल्दी खैबर पख्तूनख्वा के हर खानदान और खैबर पख्तूनख्वा की जो 3.5 करोड़ अवाम है उसमें हर बंदे को, बुजुर्ग, नौजवान, लड़का लड़की, सबको हेल्थ कवरेज होगी। और जनाब स्पीकर, ये खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान का पहला और वाहिद सूबा होगा जो ये हेल्थ कवरेज अपनी तमाम पॉपुलेशन को देगा। जनाब स्पीकर, कोरोना वायरस से ये जाहिर हुआ कि जो इसका ज्यादा बोझ है वो हमारे बड़े अस्पतालों पे आता है, और इसलिए हमने खास फोकस अपने MTI हॉस्पिटल्स पे करना है, जो पिछले 5 साल में हमारे रिफॉर्म का एक बुनियादी जुज़ रहे। MTI हॉस्पिटल्स के लिए और मजीद बड़े अस्पतालों के लिए कुल 36 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें 26 अरब MTIs का रिकरेंट बजट, 4 अरब रुपए मंसूबों की तकमील के लिए, और मजीद 6 अरब रुपए का एक खुसूसी ऑन डिमांड फंड, ताकि जिस हस्पताल को इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो ये पैसे वहां पे पहुंच सकें। ADP के तहत सेहत में हमने बड़े मंसूबे रखे हैं, जिनमें सूबे के तमाम DHQs, THQs, RHCs, BHUs की इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट की कमी को पूरा किया जाए, और इस मंसूबे में वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी 13 अरब रुपए की शरकदारी की जाएगी। जनाब स्पीकर, दवाइयों में हमेशा हमारे निज़ाम में मसला रहता है, उसमें 2 चीज़ें करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करना है, लेकिन उसके साथ उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी है। और इस साल हमने दवाइयों के लिए 2.5 अरब से बजट बढ़ा के 4 अरब कर दिया है, ताकि दवाइयों की फरामी में कोई कमी ना रहे। हमने वादा किया था कि हम हॉस्पिटल्स के वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज को सॉल्व करेंगे, और हॉस्पिटल्स में वेस्ट मैनेजमेंट की कमी को पूरा करने के लिए ADP में 1 अरब रुपए। कोयटा शहर में आज जुम्मे के रोज स्मार्ट लॉकडाउन के बायस तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद है, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखाई दे रहा है। कोयटा में स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान आज जुम्मे के रोज तमाम कारोबारी मराकज और दुकानें बंद हैं।
शहर में सिर्फ करियाना, मेडिकल स्टोर्स, तनूर, दूध और दही और गोश्त की दुकानें खुली है। शहर में बेकरीज और सब्जी और फलों की दुकानें भी खुली हैं। शहर में ट्रैफिक भी मामूल से इंतहाई कम है। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के तहत हफ्ते में 6 दिन कारोबार खुला रखने और सिर्फ जुमे को 1 दिन बंद रखने की हिदायत की गई है। इस वक्त सेनेट इजलास जारी है। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्या करूंगा, 3 सवालों के हमें जवाब तलाश करने हैं। नंबर 1, हमारे हुक्मरान वजीर आजम इमरान खान क्या सब कुछ जो कर रहे हैं वो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपने नफ़े के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए कर रहे हैं? सवाल नंबर 2 कि क्या वो अपने साथियों, अपने रुफ़का, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनके नफ़े के लिए सब कुछ कर रहे हैं? या सवाल नंबर 3, वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान, इस वतन और इस वतन की आवाम के लिए कर रहे हैं? इस गुफ्तगू में हम इन 3 सवालों के सब किधर जा रहे हैं अभी? तलाश करने की कोशिश करेंगे। बजट होता क्या है चेयरमैन साहब? बजट असल में अवाम के पैसे का सही इस्तेमाल। सेनेटर फैसल जावेद सेनेट में